बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। सलवात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पाक आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की हम वीडियो में बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़बरदस्त इबादत गुज़ार इंसान थे। आप शब व रोज़ में बेशुमार नमाज़ें पढ़ते थे और अनवाह इक़साम की इबादत से सरफराज होते थे। आपकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी थी। आप इबादत के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़ाहिद और मुत्तकी इंसान थे और सखावत में अपनी मिसाल आप थे। आपने 25 हज पापियादा अदा किए और ये तमाम हज ज़माना क़याम मदीना मुनव्वरा में आपने फ़रमाए थे। इराक़ में क़याम के दौरान आपको अपनी हुकूमत के जो मामलात थे और अमूरी मामलात की हंगामा आराइयों की वजह से किसी हज का मौका ना मिल सका, लेकिन आप चूँकि शब रोज़ में इतनी ज़्यादा इबादत करते थे कि उसकी वजह से बाज़ औक़ात आपके पाँव तक में वर्म आ जाता था। अब हम बात करेंगे इमाम हुसैन की पर्सनैलिटी के दूसरे रुख के बारे में, जो कि सखावत का था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में सखी तरीन लोगों में से एक इंसान थे। आपकी सखावत का ये आलम था कि उस वक्त के सरदारों में सबसे सखी सरदार आप मशहूर थे। आप इंतहाई मुत्तकी, इंतहाई परहेज़गार, इंतहाई इबादत गुज़ार और सखावत में अपनी मिसाल आप थे। आपकी पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे किस्से हैं कि जिसमें एक दफ़ा एक सहाबी जो आपके सहाबी थे उसामा इब्न ज़ैद, वो अलील थे और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। आप उन्हें देखने गए, आपने उनसे उनकी तबीयत पूछी तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ है और तकरीबन 60,000 दिरहम का कर्ज़दार हूँ और इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और इसकी वजह से अलील भी हो गया हूँ। आपने फ़रमाया कि घबराओ नहीं, उसका आपका सारा कर्ज़ जो है मैं ख़ुद अदा कर दूँगा। सुभान अल्लाह। और ना सिर्फ आपने उनका कर्ज़ अदा किया बल्कि उनको और भी जितनी माशी तंगी की प्रॉब्लम थी आपने वो भी सारी हल कर दी। ये था इमाम का ज़र्फ़। आपके पास दूर दराज से लोग आते थे और आप उनकी मदद करते थे। कोई भी शख्स आपके दर से कभी खाली हाथ नहीं गया। कोई भी शख्स जो आपकी घर आया वो बग़ैर खाने के कभी नहीं गया। कोई भी शख्स जिसने आपसे अपनी हाजत मांगी, इमाम ने हमेशा उसकी हर हाजत पूरी करने की पूरी कोशिश की। ये तरबियत थी चूँकि मौला कायनात की कि जो उन्होंने अपने फ़र्जंद को दी, और ऐसी तरबियत के जिसकी वजह से वो उस वक्त के मुत्तकी तरीन और सखी तरीन इंसानों में शामिल थे। मौला हुसैन का एक और वाक़या है कि आपकी पुश्त पर चूँकि आप रात के वक्त लोगों को उनके घरों में अनाज भी पहुँचाते थे, इतने निशान पड़ चुके थे कि कई लोग ये जब इस बात को सुनते थे तो उन्हें यकीन नहीं आता था, क्योंकि मौला अपनी पुश्त पर अनाज रख के लोगों के घरों तक पहुँचाते थे। बहुत सारे यतीमों, मस्कीनों और बेवाओं की आप मदद करते थे। आपने अपने ज़र्फ़ को इतना वसी किया हुआ था कि आप अगर मदीने की गलियों में गश्त कर रहे होते थे तो किसी को कानो कान ख़बर तक ना देते थे। ये आपकी सखावत का आलम था कि आपने किसी बच्चे की भी मदद की तो किसी बूढ़े की भी मदद की, और किसी अगर आपने बीमार शख्स की भी मदद की तो आपने इस तरह उसे दिया कि दूसरे कान तक को ख़बर तक ना हुई, किसी इंसान को पता ना चला। मौला का ज़र्फ़, मौला की सखावत, मौला की इबादत और सबसे बड़ी बात मौला की इमामत वो है कि जिसको नसीब हो जाए, चूँकि आप जन्नत के सरदार हैं, तो वो इसी इमामत के सदक़े से शायद जन्नत में दाखिल भी हो जाए। और यकीनी तौर पे अगर वो इमाम का चाहने वाला होगा तो इमाम उसे ज़रूर अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। हम सब का अल्लाह ताला हामी व नासिर हो और मौला हसन और मौला हुसैन की इमामत के हमेशा पैरोकारों में शामिल रखे और उनकी इमामत के हम रोज़े हशर भी गवाही दें कि हम उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स में से हैं और वो हमें पहचानें। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें नाजिल करे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।